जनता, अच्छा B2 वाली जनता, हाँ रात को 10 से 11 पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है भाई, डन है। ओके भाई। अच्छा, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। पहली बात तो यार, मैंने ना थोड़ी रिसर्च करी अभी। आई वॉज इन अ कॉल विद अनीशा मैम जस्ट नाउ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैट, एनमैट और स्नैप। इफ़ यू आस्क मी, लोगों का एफ भी क्रैक होता है, जैट भी क्रैक होता है, बट तीनों एग्ज़ाम में से एक ना एक बच्चा क्रैक पक्का कर लेता है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स खत्म हो जाने हैं दिसंबर में, मैक्सिमम बाई जैन, उसका एक ओवर ही समझ लेते हैं। और किस किस के पास इंटेंसिव है, जस्ट टाइप इन इंट 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 इंट, जो टर्बो वाले हैं जस्ट टाइप इन टर्बो 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 इंट इंट इंट, ठीक है। इंटेंसिव वाली जनता, इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहेंगी। जो टर्बो वाली जनता है, आप लोगों का हमारा साथ सिर्फ कैट तक ही है, बट आप लोगों को भी ज्ञान मिल रहा है, तो आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। और जिनको अपग्रेड करना हो, support@catking पे ईमेल कर देना। मैं आपको अपग्रेड के लिए फोर्स नहीं करूँगा, जब आपका दिल करे तो। अभी ये ज्ञान सुन लीजिए। नंबर 1, मैं आपकी चैट को भी इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट कैट। इन तीनों का डिफरेंस क्या है, मैंने थोड़ी रिसर्च करी, सिमरन मैम से भी बात करी, सिम्बियोसिस की टॉपर है, और अनीशा मैम तो है ही हैं। सिलेबस के अंदर भी क्या क्या फ़र्क है सब समझ लेते हैं। फुल कंसंट्रेशन से सुनना और थोड़े से नोट्स बनाना। पहली बात, कैट का एग्जाम पैटर्न क्या है आप लोगों को बताइए। 66 सवाल आते हैं कैट के अंदर। अगर 2 घंटे का पेपर होगा, 66 सवाल ही आएंगे। इसकी जो वेरिएशन हो सकती हैं वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। नेक्स्ट वन, टाइम लिमिट 120 मिनट, एनमैट भी 120 मिनट, स्नैप इज ओनली 60 मिनट्स। टोटल मार्क यहाँ पे 198 मार्क्स हैं, ठीक है। 3 मार्क पर क्वेश्चन होता है, वो आपको बताइए। यहाँ पे 360 में से नंबर आते हैं। जो बच्चा 360 में से अराउंड 225 230 मार लेता है, सेफ स्कोर 235 बोलता हूँ, उसकी सीधा नारसिमोजी बॉम्बे की कॉल आ जाती है। नारसिमोजी बॉम्बे क्रैक करना बहुत ईजी है। हर साल हमारे नियरली 200 बच्चे नारसिमोजी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं नारसिमोजी बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद कंबाइन कर लूँगा तो बेटा उसके अंदर तो मिला के नियरली टचिंग 400 के आसपास है। पर मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा बैंगलोर, इंदौर जाने के लिए। अभी हम एम करेंगे बॉम्बे, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट ऑफ बॉम्बे इज ऑल्सो डूइंग रियली अमेजिंग, और नियरली 23 lakhs का पैकेज मिल रहा है। आगे आपको स्केल स्कोर मिलता है 12 से लेकर 120 तक। इसकी डिटेल अपन बाद में करेंगे, बट इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना है कि आपका अडेप्टिव जो चीज़ है उस पर ध्यान देना है। दिस एग्जाम इज अडेप्टिव, जैसे आप हो वैसा एग्जाम बदलता जाता है, उसको हम बोलते हैं, मैंने बताया हुआ है, अडेप्टिव। अगर आप होशियार हो, पहला क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर कर दिया, अगला क्वेश्चन मुश्किल आएगा, फिर मुश्किल आएगा, फिर मुश्किल आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर आप नालायक हो, पहला क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं सवाल ठीक किया, तो अगला क्वेश्चन ईजी 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 ईजी। तो नालायक बच्चा भी आराम से 200 नंबर ला सकता है नारसिमोंजी के अंदर। नारसिमोंजी के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसलिए ये एग्जाम देने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। पर 235 वाला NM बॉम्बे जाएगा। अच्छी बात ये, इसकी अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। इसके अंदर एक कैच है, 3 अटैम्प्ट में से आप लोग तीनों के तीनों अटैम्प्ट दे सकते हो। पिछली बार NMIMS ने अनाउंस कर दिया था, हम सिर्फ पहला अटैम्प्ट ही काउंट करेंगे। मतलब अगर तुमने पहले स्लॉट में दे दिया, या दूसरे स्लॉट में दे दिया, तीसरे स्लॉट में, कोई भी स्लॉट में, पर तुम्हारा पहला ही काउंट करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे। काफ़ी उनको शिट मिली थी बिकॉज ऑफ दैट। अभी पता नहीं इस साल क्या करेंगे, पर पिछले 10-12 साल से जब से एनमैट संभाल रहा है, तो उन लोगों ने तीनों में से 3 अटैम्प्ट दे दो, तुम्हारा बेस्ट स्कोर आया तो क्या होता है कि कई बच्चे एनमैट के लिए लग जाते हैं, इसलिए नारसिमोंजी क्रैक कर पाते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने चेंज की थी। इस चेंज का अपन वेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अनीशा मैम की बात सुनते रहना। अनीशा मैम हर साल 150 200 191 बच्चे इस बार बच्चों को लेके जाते हैं एनमैट के अंदर, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको 3 मिलेंगे स्नैप के अंदर। मैं एक ही करके करता हूँ, आई विल कम टू दैट। पहले कैट और एनमैट कंपैरिजन। एक्सपेक्टेड डेट 26 नवंबर, ये आपको पता ही है। 27 है कि 26 है? संडे कौन सा है यार? संडे 27 है कि 26 है? देख लो, जो भी संडे है लास्ट वाला 27 है ना, तो इट्स गोइंग बी 27 नवंबर कन्फर्म, ठीक है। आगे देखो, सॉरी फॉर दैट मिस। अक्टूबर 22 से तुम्हारा शुरू हो जाएगा। पहला एग्जाम तुम्हारा कैट नहीं है, पहला एग्जाम तुम्हारा एनमैट है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अभी से बता रहा हूँ, नोट कर लेना। आप लोग दे के अक्टूबर में पहला अटैम्प्ट दे देना कैट के पहले, ताकि हमारा एक जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी होता है वो हमारा निकल जाए, ठीक है। तो एक एनमैट कैट के पहले देना और दूसरा एनमैट कैट के बाद देना, ठीक है। तीसरा तो बाद में ही होगा, समझ आ रही है। डेट्स वेट्स नहीं मिलती है। पिछली बार एक एक्स्ट्रा विंडो भी लॉन्च की थी कि अगर आप देना चाहते हो तो एक्स्ट्रा विंडो भी दे सकते हो। अब अच्छी बात है, स्नैप देख लेते हैं। स्नैप इज़ द ईजीएस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मैंने गला फाड़ फाड़ के यूट्यूब पे बताया, सुना होगा तुम लोगों ने। जो तो नॉन इंजीनियर्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ इंटेंसिव तैयारी करिए। इंटेंसिव तैयारी करिए, स्नैप पक्का दे के आना। नारसिमोंजी और सिम्बियोसिस में भर भर के नॉन इंजीनियर्स भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसका पेपर पैटर्न क्या है? वर्बल के यहाँ पे 15 सवाल आने, LR के 25 सवाल, क्वांट और DI के 20 सवाल। टोटल 60 क्वेश्चन, 60 मिनट। तो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे LR के 25 सवाल आ रहे हैं। LR इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ कूल इज़ दैट। 60 मिनट मिलेंगे, इजी पेपर। LOD लेवल 1 जिन लोगों ने कैट की किताबें करी हुई हैं, अपने एनमैट स्नैप के मैक्सिमाइजर किए हुए हैं, तुम्हारा पक्का बेड़ा पार होने ही वाला है। आगे चलिए। 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है यहाँ पे। 1 मार्क इज गॉन बी अमेजिंग। ओके, समबडी स्पैमिंग, कैन यू जस्ट प्लीज बैन दिस पर्सन? ग्रेट। आगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है बेटा। जो मैं बता रहा हूँ सुन लेना,
ओके, जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, उस 1/4 पे आप लोगों को ध्यान देना है और नंबर आपके कट जाएंगे। इसकी कट ऑफ रहेगी समवेयर अराउंड 42 मार्क्स। 60 में से जिस बंदे ने बैठ के 42 सवाल सॉल्व कर लिए उसका सिम्बायोसिस पक्का है। SIBM बहुत अच्छा कर रहा है इस बार, मेरी रैंकिंग के अंदर भी उसका नाम था, कल परसों की रैंकिंग के अंदर, शीट्स कहीं पड़ी होंगी मेरी, बट बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, प्लेसमेंट वगैरह अच्छे। SIBM नहीं होता, SC मेचाडी बहुत अच्छा कॉलेज है, कई लोग न्यू आर्म्स को छोड़ के SC मेचाडी जाते हैं। ये सब दूर की बातें, हमें क्या छोड़ना है, पहले अपने हाथ में ऑप्शन रखना ज़रूरी है। 3 अटैम्प्ट मिलेंगे आप लोगों को, आप 3 में से 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं। SIBM बैंगलोर भी है, SIBM बैंगलोर समवेयर अराउंड 37-38 मार्क्स पे आ जाता है, ठीक है, 38 मार्क्स पे बैंगलोर आ जाता है। इतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना SIBM कर रहा है। अभी स्नैप को 4-5 महीने पड़े हुए हैं, 5 महीने प्लस पड़े हैं, तो अपन SIBM बैंगलोर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड डेट 17 दिसंबर से लेके Jan 7, पहला 17 दिसंबर को हुआ था पिछली बार, दूसरा Jan 7 को हुआ था और लास्ट वाला 14 जनवरी को हुआ था। समझ आ रही है? तो ये 3 आपको डेट्स मिलेंगी, उन 3 डेट्स में से आपको कोई भी दो डेट चूज़ करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा पहला दे देना और उसके बाद या लास्ट वाला दे देना तो भी ठीक है, या पहला और दूसरा, जब आपकी तैयारी है। यहाँ पे थोड़ा जैट के इमीडिएटली बाद होगा, तो इसलिए जैट के बाद आपको टाइम मिलेगा, इसलिए पहला और तीसरा काफ़ी लोग देते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया? क्विक 5 सेकेंड ब्रेक, इतना समझ आ रहा है, हाँ या ना? क्विक 5 सेकेंड चेक, समझ आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इन सब एग्ज़ाम्स की फ़ीस भी अलग अलग से रहती है। कैट की फ़ीस आई थिंक 2200 रुपये है, SC ST OBC के लिए 1100 रुपये है। एनमैट की फ़ीस एक बार चेक करनी पड़ेगी, वही 2000-2500 के आसपास होगी। स्नैप की फ़ीस भी 2000-2500 के आसपास होगी, वो आप जाके चेक करना, ठीक है। बट हर एक का अलग अलग भरना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पापा मुझे बोलते थे पेन पेंसिल किताबों पे पैसे मत बचाना। मेरी रिक्वेस्ट है पेन पेंसिल और एग्ज़ाम भरने में पैसे मत बचाना, ठीक है। तो ये 8-10 हज़ार का जो 15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होगा वो कर लेना, आपका बेड़ा पार होगा। अब देखो रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी विडम्बना है। दिसंबर के अंदर आंसर की आ जाता है कैट का, मतलब इमीडिएटली 10-15 दिन के बाद आपका, मैक्सिमम 1 महीने के बाद आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका क्या परसेंटाइल आने वाला है। मैं एक पर्सनल प्रेडिक्टर लॉन्च करता हूँ, उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा परसेंटाइल क्या आने वाला है। तो दिसंबर में तेरे हाथ में तेरा कैट का रिजल्ट आ गया, बट जो एक्चुअल रिजल्ट है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आएगा, तेरा परसेंटाइल आएगा। उस परसेंटाइल पे बेस के तेरे को दिखना शुरू हो जाएगा कौन सी कॉल तुम्हारी पक्की है, IIM अहमदाबाद आने वाला है, बैंगलोर आने वाला है, इंदौर आने वाला है कि नहीं। उसके बाद हर कॉलेज का अलग अलग इंटरव्यू कॉल आई थी। इस बार सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है इंदौर ने कॉल करी थी, या लखनऊ, इंदौर या लखनऊ दोनों में सबसे पहले ही थी, फॉलोड बाय अहमदाबाद, फॉलोड बाय बैंगलोर, कलकत्ता, ये तीनों फटाफट आ गई थी, ठीक है। ये याद रखना आपको। FMS की भी कॉल साथ साथ में आपको आ जाएगी, FMS का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। अभी सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। नाउ नारसी मोंजी देने का एक बहुत अमेजिंग फ़ायदा है, जो स्कोर कार्ड है ना इमीडिएटली आ जाएगा, पेपर खत्म, ले भाई स्कोर कार्ड। जो लोग GMAT की तैयारी करते हैं उनको पता है, पेपर दे और साथ में तेरा स्कोर कार्ड। आगे जनवरी फरवरी और इसके अंदर NMIMS की कट ऑफ रिलीज़ हो जाएगी, ऑफिशियली बोलेगा जितने 225 के ऊपर हैं आ जाओ भैया, आप जाके हमारा SOP वगैरह फॉर्म भरो और यू आर वेलकम फॉर नारसी मोंजी, तो उनका कट ऑफ रिलीज़ हो जाएगा। फिर तुम्हारी CDPI की डेट्स रहेंगी विच इज़ गोइंग बी फेब ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो फेब तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, बट ये रिजल्ट सबको जल्दी जल्दी आने वाले हैं। तो दिसंबर में कैट का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन द इंटायर जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन यू विल बी ऑल्सो गोइंग थ्रू द स्नैप का जर्नी। तो यहाँ पे देखो जैन का स्कोर कार्ड अलग से होगा, स्कोर कार्ड आएगा जैन के अंदर, तो जैन के अंदर बम फूटने फटाफट। नारसी मोंजी का भी स्कोर कार्ड आ रहा है, कैट का भी पर्सनल आ रहा है, और फिर GDPI कॉलेज वाइज होगा, SIBM अलग से बताएगा। वो सब मेरा काम है आपको ट्रेनिंग देनी, वो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। प्लीज़ सर इंटरव्यू, ओके, इंटरव्यू के बारे में कोई बेटा कैट किंग का बच्चा सवाल जवाब नहीं करेगा। आप लोगों ने अभी बहुत हमारा गरीब लेवल देखा है जहाँ पे मैं आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ाता हूँ। आप मेरी इंटरव्यू क्लास के अंदर बैठेंगे, यू ब्लडी गेट मी ए कॉल एंड आई विल कन्वर्ट इट फॉर यू। आर यू गाइस विद मी? हाँ, यू ब्लडी गेट मी ए कॉल एंड आई विल कन्वर्ट इट फॉर यू। समझ आ रहा है? यस और नो? तो इंटरव्यू के सवाल जवाब नहीं करने, क्या पढ़ना है, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यार बहुत ही अमेजिंग हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग हो चुका है। ये लो भाई, ये अनिशा मैम ने अभी भेजा है। नारसी मोंजी में 191 बच्चे कैट किंग के पढ़ रहे हैं। नारसी मोंजी ऑल कैंपसेस और सारे कोर्सेज जितने भी हमारे हैं उसके अंदर 428 स्टूडेंट्स ने कन्वर्ट किया है। SPGN बॉम्बे 49, FMS में 50, MDA गुड़गांव 51। ओके, ये रिजल्ट्स अभी वेरीफाई हो रहे हैं इसलिए मैं इसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ। और एक्सेल राई वेरीफाई कर रही है, IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है। MDA एक्सेल राई 40, माइका 50, निटी 28, SIBM पुणे 54, SC मेचाडी। देख रहे हो भाई? तो आपको करना क्या है, बस पढ़ाई करो। SD बुकोनी 50, ग्रेट लेक्स में 181, IIT में, ये IIT सारे IITs कंबाइन, शायद IIT बॉम्बे है, ये IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली होगा, नाम नहीं लिखा हुआ, आई थिंक दोनों IIT बॉम्बे दिल्ली में 34, मास्टर यूनियन भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी 15, बिट्सटॉर्म 25, KG सुमाय 91। ये 1758 जनता हैव कन्वर्टेड दीज कॉलेजेस। अभी मैंने IIM के रिजल्ट आपको दिखाए नहीं, आप लोग हक्के बक्के रह जाओगे, वो भी वेरीफाई होने दो।
because this is fucking amazing. 2,628 students have converted IIM Ahmedabad, Bangalore, Kolkata. और तू GDPI की टेंशन ले रहा है, आर यू गाइस नहीं? और तू GDPI की टेंशन ले रहा है, तू बस पढ़ाई कर, हाँ तू बस पढ़ाई कर, एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड, ऑलराइट? डाउन समझ आ रही? मेहनत करोगे, येस और नो? आर यू गोना वर्क हार्ड? तो भाई ये तीनों एग्जाम्स हैं, कैटकिंग के रियल स्नैप, रियल एनमैट मॉक्स भी देने, वो भी काफ़ी अमेजिंग मॉक्स हैं, वो आपको एंड तक हेल्प करेंगे, बहुत बहुत अमेजिंग है। हम लोग क्या करते हैं, स्नैप के टॉपर को रखते हैं स्नैप के लिए, एनमैट के टॉपर को रखते हैं एनमैट के लिए, बस पढ़ते रहना, ठीक है? डन है? तो भाई सिर्फ कैट ही नहीं है, बाकी एग्जाम भी हमारे पास पड़े हुए हैं, तो टेंशन लेनी, आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड, ओके? होप दिस इज हेल्पफुल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन द क्लास। और मैं आपको फटाफट दे रहा हूँ इवन से, इसको खोलिए और फटाफट पहला पैराग्राफ पढ़िए, इधर उधर की बातें सब छोड़ देंगे और पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। ये लीजिए भाई, फटाफट खोलो इसको, जल्दी 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 फटाफट ओपन करो, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, एंड आई बी राइट बैक इन 1 मिनट। ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। तो भाई जो लोग कैट दे रहे हो, साथ में एनमैट भी दे सकते हो, और ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो लोग अभी कैट की फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है हमारा एनमैट का कोर्स, एक है स्नैप का कोर्स, सारे के सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा एक है टर्बो कोर्स और एक है इंटेंसिव कोर्स। अगर आप इंटेंसिव कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर सारी तैयारी होती है, ये पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स रहता है, कैट, स्नैप, एनमैट, मॉक्स, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, NIT IIT बैचेस के साथ, एनमैट की एक्स्ट्रा क्लास, सारे के सारे टॉपर्स आपको पढ़ाने आएंगे। तो इसके अंदर 8-9 एग्जाम है जो सारे कवर किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इज, अगर सिर्फ कैट की तैयारी करो, टर्बो करो। मैंने बताया नॉन इंजीनियर्स आप लोगों को इंटेंसिव तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ये बाकी कॉलेजेस में नॉन इंजीनियर्स की रेशियो बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, IIM अहमदाबाद में भी 35% नॉन इंजीनियर। तीसरा ऑप्शन है सेल्फ स्टडी कोर्स, खुद बैठ के घर बैठ के पढ़ाई करनी है, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पे डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस न्यूज़ का। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ टर्बो या इंटेंसिव। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप लोग सेल्फ स्टडी कोर्स ले सकते हो, ठीक है भाई? होप दिस इज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स। इफ येस, डू इट ऑन द लाइक बटन। और तुम्हारे अगर स्नैप एनमैट को लेकर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लीजिए, आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एज वेल, ठीक है? मेहनत करिए एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड, ठीक है भाई? तो ये सारे एग्जाम दे सकते हो, ईजी एग्जाम रहता है स्नैप एनमैट, और जो लोग कैटकिंग फैमिली ज्वाइन करो, वेलकम टू द फैमिली एंड वर्क रेडी हार्ड। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक पक्का ठोकना अगर वीडियो पसंद आया, और कमेंट्स के अंदर अपन बात करते हैं, कोई भी सवाल हो तो कैट को लेके, एनमैट को लेके, स्नैप को लेके। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।